महंगाई की वजह से, अपने बच्चों की फीस देने की वजह से, अपने ऊपर जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, जो अपने बच्चों की फीस तक नहीं जमा कर पा रही हैं, नौकरियां जो जिनके आंखों के सामने वो माए अपना पेट काट काट करके इस महंगाई में अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। आदरणीय डिम्पल यादव जी, उनपे इतना जो अभद्र टिप्पणी किया है, वह सब पूरे देश की महिलाएं उसका घोर निंदा करती हैं। बहुत ही महिलाएं आक्रोशित हैं। अनिरुद्धाचार्य जो है, अनिरुद्धाचार्य कोई आचार्य वाचार्य नहीं है, वह छिछोराचार्य। बताइए, महिलाओं के लिए इतना गंदी गंदी बातें कहते हैं, बताइए कैसे आचार्य है वो, जो महिलाओं के लिए इतनी अभद्र बातें कहते हैं कि जो 25 साल की हमारी बेटियां वो 4 जगह से मुंह मार के आई हैं। तो कहीं ना कहीं से सभी महिलाएं आक्रोशित है। बताइए, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो सब महिलाएं भी आज अपना मन बना के बैठी कि आने वाले समय में आप होते कौन है हमारे चरित्र को प्रमाण पत्र देने वाले, आप कौन होते हैं? मोदी जी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके ऊपर इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहाँ सोया है चौकीदार? पूरी जनता इनसे पूछ रही है कि मोदी जी, आप केवल महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पे कुछ भी नहीं करते हैं। इनका केवल एक जुमला है, ये कुछ भी नहीं करते हैं, इनका केवल बातें ही रह गई हैं। तो महिला सभा के नेतृत्व में, रीबू श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम महिलाएं यह ठाने हैं कि इनका जुबान और दुकान दोनों पे लगाम लगाएंगे, अगर ये लोग कार्रवाई नहीं की, उनको सजा नहीं दिलाए तो। समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आज वाराणसी, जो कि नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, आज सांसद डिम्पल यादव जी को लेकर के जो बवाल हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के रीबू श्रीवास्तव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज कमिश्नर साहब के पास आप लोग धरना दे रही हैं? कमिश्नर साहब को पूरे उत्तर प्रदेश की महिला सभा हर जिला मुख्यालय पर सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के नेतृत्व में हर मुख्यालय पर जाकर के पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, FIR करने की मांग की है। इसलिए कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत की हमारी नेता माननीय डिम्पल यादव जी के बारे में जितनी अभद्र और अमानवीय जो बात मौलाना साजिद रशीदी ने की है, वो अपने आप में जो महिलाएं आज घरों में भी बैठी हैं, वो भी सुन के शर्मसार हो रही हैं, शर्म महसूस कर रही हैं। और जितनी महिलाएं जो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हों, वो सभी महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं कि जो महिला इस प्रदेश की 3 बार रहे मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री की बहू हैं, जो इस प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के जो 3री नंबर की जिनकी पार्टी है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी है और स्वयं वो 3री बार सांसद हैं, उनके बारे में अगर इस तरह की ओछी बात कही जा सकती है, तो देश की आम महिलाओं का क्या होगा? उनके बारे में लोग क्या कह सकते हैं, कहां तक गिर सकते हैं? और ये सब जो लोग हैं, ये सिर्फ भाजपा पोषित लोग हैं, भाजपा के एजेंट के रूप में हैं, वरना इस्लाम को हम भी जानते हैं। जो बात करते हैं वो लोग कभी इस तरह की बात नहीं कर सकते, वो पर्दे की बात करते हैं, वो केवल इस तरह की ओछी हरकतों के बारे में बात नहीं करते। उनके बड़े बड़े मौलानाओं ने आके टीवी पे कहा कि इस तरह की जो बात साजिद रशीद ने की है वो बिल्कुल गलत है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, अपमानजनक बात है। आज घरों में भी जो महिलाएं बैठी हैं, वो भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। इस भाजपा की सरकार में पूरी तरह से जो सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग परेशान है, तो सिर्फ महिलाएं परेशान हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके आज उसने बेटियों को पूरी तरह से छल लिया है। जो इनके बड़े बड़े नेता कहते थे कि 12 बजे रात में महिलाएं पूरा गहना पहन करके जाएं और वो सुरक्षित घर आती हैं, माँ बाप कितने खुश होते हैं। मंचों पे बड़ी बड़ी बात कहने वाले ये लोग उसी तरह की बातें करते हैं जैसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 15-15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। ऐसे जो बड़बोले लोग हैं, जो जुमलेबाजी की बात करते हैं, वही महिलाओं के बारे में नारी वंदन, अभिनंदन, फलाना ढिमाका बातें करते हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं हैं, जो घरों में भी महिलाएं हैं, कभी जिसने भाजपा को भी वोट दिया होगा, वो आज रो रही हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कामों को याद करती हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए 1090 योजना शुरू की, समाजवादी पेंशन शुरू किया, उन्होंने 108 जैसी योजना शुरू की, एम्बुलेंस की, आज सब खत्म कर दिया इस सरकार ने। और केवल बड़ी बड़ी बातें हैं। आज जो गहना पहन के जाने की बात करते थे रात के 12 बजे, वो महिलाएं सुबह शाम दोपहर कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय उनके ऊपर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही हैं। इधर ही पश्चिम के अभी एक जिले में, अलीगढ़ में शायद 4 दिन में 4 बच्चियों के साथ रेप और हत्या की घटना हुई। लगातार घटनाएं हो रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस अपने आप में जीरो हो चुका है। तो ये सरकार पूरी तरह से बेईमानी है और सबसे ज्यादा इसका कुठाराघात उत्तर प्रदेश की महिलाओं पर हो रहा है। आधी आबादी पूरी तरह से मन बना के बैठी है कि जब भी कभी इलेक्शन होंगे, इनको सिरे से खारिज करेंगी। आज आंगनबाड़ी में आशाड़ी हो, आशा बहुएं हो, शिक्षा मित्र हो, सखी समूह हो, किसी
भी पेशे से जुड़ी हुई महिला हो, वो सारी महिलाएं परेशान है, क्योंकि सबको इस सरकार ने धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि आय बढ़ाएंगे, इनको सुविधाएं देंगे, और सबको छला इन्होंने। पूरी आधी आबादी महंगाई की वजह से, अपने बच्चों की फीस देने की वजह से, अपने ऊपर जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, जो इनको अपने बच्चों की फीस तक नहीं जमा कर पा रही है, नौकरियां जो जिनके आंखों के सामने वो माए अपना पेट काट काट करके इस महंगाई में अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, और जब पढ़ा लिखा करके उनको डिग्रियां दिला दे रही तो सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। तो इस माए बहुत परेशान है, महिलाएं बहुत परेशान है। आधी आबादी ने मन बना के रखा है कि जब भी मौका आएगा तो अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। से महिलाओं पे अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या आपकी पार्टी मोर्चा खोलेगी? समाजवादी पार्टी हमेशा मोर्चा खोलती है भाई, और आप सब भाई बंधु, आप सब मीडिया कर्मियों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बड़े बड़े गोदी चैनल के लोग आज सामने नहीं आ रहे हैं। आज जो गोरखपुर में योगी जी के नाक के नीचे 340 लड़कियों के रहने की जहां जगह थी, वहां 600 पुलिस का जो ट्रेनर पुलिस कर्मियां उनको ठूस के रखे थे। खून के आंसू वो रो रही थी कि जिनके इस उमस के मौसम में उनके कमरों में पंखे नहीं थे। जब वो कहती है हम खुद पंखा लगा ले तो कहते हैं कि बिजली का बिल आएगा। उनके बाथरूम में कैमरे लगा के रखे हैं, उन्हें खाने को, रहने को, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी योगी जी के नाक के नीचे ये घटनाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाक के नीचे रोज अन्याय और अत्याचार और रेप की घटनाएं हो रही हैं, और महिला सभा दल बल के साथ, पूरी मजबूती के साथ, इन आम महिलाओं के साथ जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ती रहेंगी। जिस तरह से देखा जा रहा है, सड़क से लेकर के सदन तक ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जो महिलाएं हैं अपना जो मोर्चा खोल दी है, इस मोर्चों के लेकर के जिस तरह से आप बातें कर रही हैं कि मौलाना जिस तरह से अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? पूरे प्रदेश में महिलाएं, कह तो रही हूँ कि पुलिस मुख्यालय पर हैं आज। तो ये भी कह रहा है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं किया है। अरे तो इनको यूटर्न, ये तो इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं। ये एक सगुफा छोड़ते हैं, सोचते हैं कि दुनिया उसी में गुमराह हो जाए। इनसे ना पूछे कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, इनसे ना पूछे कि महंगाई क्यों है, इनसे ना पूछे कि इतने लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इतने बेरोजगार नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इतने स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं और इतनी शराब की दुकानें क्यों खुल रही हैं। ये इसीलिए इस तरह का इवेंट छोड़ते हैं ताकि लोग उसी में गुमराह हो, और जब इनको लगता है कि उनकी मियाँ की जूती मियाँ के सर, तो फिर ये बैकफुट पे आ जाते हैं। इनका ये रोज का नाटक है, तो इसलिए इनकी बातों पे ना जाइए। इनकी वीडियो वायरल हो रही है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। ठीक है। मैडम, लास्ट सवाल, जिस तरह से यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, ये दिखाई दे रहा है कि महिलाओं का मोर्चा बहुत मजबूती से, इस उत्तर प्रदेश के सारी महिलाएं क्या एक तरफ से पूरा मोर्चा खोल दी हैं इस सरकार के लिए? जी बिल्कुल। महिलाओं का जो अपमान हुआ है, ये अकेले एक सांसद का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की हर महिला का अपमान है। वो कोई भी हो, उन्होंने जो भी कहा है, ये अगर वो साड़ी पर टिप्पणी करते हैं तो भारतवर्ष में सब महिलाएं, ज्यादातर 90% महिलाएं साड़ी ही पहनती हैं, और ये तो बिल्कुल अच्छा परिधान माना जाता है। उसके बाद अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि प्रायोजित है। अब वो यूटर्न मार रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। ये तो जुमलेबाजों के साथ जब खड़े हैं तो कुछ तो असर उनमें आएगा ही ना। कमिश्नर साहब के यहाँ आई हैं, क्या मामला है? भैया, मेरे डिम्पल भाभी के बारे में अनाप शनाप जो मौलाना बोला है, उसको इस्लाम के बारे में नहीं पता। इस्लाम में अपने ऊपर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो अपनी समझा रखता है, वो उनको इस्लाम नहीं पता। वो अपने घर में औरतों को छोड़ के आते हैं, उनको पता है कि उनकी औरत घर पे सर पे दुपट्टा रख के चल रही है, किसी के बारे में वो कैसे बोले। पहले अपने घर में देखो जाके कि उनकी घर की औरतें, तुम घर से निकल जाते हो तो सर पे दुपट्टा लेके चल रही हैं, कि किसी के बारे में बोल रहे हो। तुम इस्लाम के बारे में अपना इस्लाम इतना गंदा कर लियो कि किसी के बारे में बोलोगे। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है कि किसी दूसरी औरत को तुम गलत बोलो। पहले अपने घर की औरतों को देखो, फिर किसी दूसरे को, अगल बगल को भी नहीं बोलना है। जो भी वो बोले हैं बहुत गलत बोले हैं। हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, हर हाल में हो। जो हमारी सांसद डिम्पल यादव जी हैं, उन पे मौलाना रशीद जो है अभद्र टिप्पणी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करने वाली है सरकार, डबल इंजन की सरकार हर जगह से फेल हो गई है। केवल बेटियों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे इनकी बड़ी बड़ी बातें रहती है। महिलाओं के चरित्र पर जो अभद्र टिप्पणी हुआ है उसको पूरे तार तार ये कर दिया है। धर्म के नाम पे मौलाना रशीद जो हैं, वो जो डिम्पल यादव जी, उन पे इतना जो अभद्र टिप्पणी किया है, वह सब पूरे देश की महिलाएं उसका घोर निंदा करती हैं। बहुत ही महिलाएं आक्रोशित हैं। अनिरुद्धाचार्य जो हैं, अनिरुद्धाचार्य कोई आचार्य वाचार्य नहीं है, वह छिछोराचार्य। बताइए, महिलाओं के लिए इतना गंदी गंदी बातें कहती है, बताइए कैसे आचार्य है वो।
जो महिलाओं के लिए इतनी अभद्र बातें कहते हैं कि जो 25 साल की हमारी बेटियां वो 4 जगह से मुंह मार के आई हैं। तो कहीं ना कहीं से सभी महिलाएं आक्रोशित है। बताइए, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो सब महिलाएं भी आज अपना मन बना के बैठी हैं कि आने वाले समय में आप होते कौन है हमारे चरित्र को प्रमाण पत्र देने वाले? आप कौन होते हैं? मोदी जी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके ऊपर इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहाँ सोया है चौकीदार? पूरी जनता इनसे पूछ रही है कि मोदी जी, आप केवल महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पे कुछ भी नहीं करते हैं। इनका केवल एक जुमला है, ये कुछ भी नहीं करते हैं, इनका केवल बातें ही रह गई हैं। तो महिला सभा के नेतृत्व में, रीबू श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम महिलाएं यह ठाने हैं कि इनका जुबान और दुकान दोनों पे लगाम लगाएंगे अगर ये लोग कार्रवाई नहीं की, उनको सजा नहीं दिलाए तो। डिम्पल यादव जी का जो सांसद है, कई बार की सांसद रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की बहू है, उनके बारे में ऐसे अभद्र टिप्पणी की गई जो हम महिलाओं का बिल्कुल अपमान है। ये उनका ही अपमान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का ये अपमान है कि बहुत जो परिधान उन्होंने पहन के जो वो गई थी, वो परिधान तो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विदेश में उसको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। उस परिधान को लोगों ने टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम लोग अपना विरोध जताने के लिए कि उन पे FIR हो और उनको गिरफ्तारी की जाए। तो क्या लगता है कि गिरफ्तारी हो पाएगी? जी बिल्कुल, होना तो चाहिए। संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार इस FIR को होना चाहिए। किसी माननीय महिला पे जो सांसद रही हो उसके ऊपर इस तरह अभद्र टिप्पणी करना, जबकि वो साड़ी पहनी हुई थी। इस परिधान को तो पूरा विश्व मानता है, उसको सम्मान के नज़र से देखता है। वो परिधान पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठान में, हर जगह उसको मानता है और यही हिंदुस्तान की असली ड्रेस है। लेकिन उस पर भी अगर वो अभद्र टिप्पणी करते हैं तो बहुत हम सभी महिलाओं का अपमान है। वो चाहे किसी जाति, धर्म, किसी समुदाय की हो, इसके विरोध में हम लोग आज अपना विरोध दे रहे हैं कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। जिस तरह से मौलाना रशीद जी ने जो बयान दिया है, हमेशा वो सुर्खियों में रहने के लिए ही बयान क्यों देते हैं? ऐसा है ना कि वो BJP के एजेंट है और ये फोटो भी वायरल हो रही है, अभी मेरे पास थी, हम आपको दिखा सकते थे कि वो जहाँ मोदी जी खड़े हैं अकेले, उनके साथ 3-4 लोग खड़े हैं, उसमें बहुत करीबी उनके दिखाई दे रहे हैं। ये उनसे, ये एक तरीके से दिखाई देता है कि प्रायोजित है। उन्होंने हमेशा बांटने वाली राजनीति की है, बांटने वाली राजनीति उन्होंने की है कि कोई भी जाति धर्म के लोग आपस में दरार डालें, फूट डालें और हम अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहें। बस उनका यही उद्देश्य है। बाकी हमारे को और कुछ नहीं समझ में आता कि और कुछ कारण हो सकता है ऐसी बात कहने का या कहलाने का। और भी महिलाएं हैं, थोड़ा सा पूछते हैं, थोड़ा अपना परिचय। जी, मैं डॉक्टर संध्या जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। आप ही बताइए, अगर वो सम्मान करते तो इतनी बात आती ही क्यों? वो मौलाना जो आपके बगल में खड़े हुए हैं, उनको आपने एजेंट बना के वहाँ पे इस तरह से प्रसार किया। पहले तो आप उनको ले गए और ले जाकर उनका अपने घर में ही अपमान किया। ये कितनी गलत बात है। ये हम सब महिलाओं के लिए है और कहा जाता है ना, जो महिलाओं जिनके पास रहेंगी वही महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। तो ये आप खुद ही देख रहे हैं कि जिसके पास महिलाएं नहीं है तो सम्मान क्या करेंगे? बातों से ही बात नहीं भरती है। आपने कहा कि घूंघट करना, एक घूंघट होता है ओठ। आपकी जबान पे अगर पर्दा है ना तो सारे पर्दे हैं, और केवल दिखावे का पर्दा करके और जबान से बोलेंगे ना तो वो पर्दा नहीं कहलाएगा। पर्दा जबान का होता है। अगर आज उन्होंने ये जबान ना बोली होती तो आज इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन उन्होंने महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया है और ये एक सिलसिला चल गया है। जिसको चाह रहा है, जो चाह रहा है, जहाँ चाह रहा है, वो सब महिलाओं को बोल रहा है। और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जी अगर उस मस्जिद में अगर बैठक नहीं करते तो शायद ये मामला तूल नहीं पकड़ता है। बुलाया था, एक औपचारिकता बस बुलाया था और वो उसी तरह से गई भी थी। अगर उन्हें मालूम होता कि ये अपमान करेंगे तो क्या वो जाती? किसी कीमत पे नहीं जाती। और उनका तो हमेशा ये बस रहा है, वो हमेशा ही कहीं भी आप उनको देखिए वो साड़ी में ही दिखती हैं। उनकी सादगी यही दिखती है। हिंदू समाज के लिए जिस तरह से पहनावा है वो सही था या गलत? सही था, सही था। वो सही था। ये मौलाना जी को अपनी जबान वापस लेनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सांसद जी का अपमान नहीं किए हैं, सारी महिलाओं का अपमान किए हैं। लेकिन मौलाना तो बोल रहे हैं कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो क्या पल्लू ढक करके जाती हैं कि उसी तरह खुल्लम खुल्ला जाती हैं? हम लोग तो खुल्ला खुल्ला जाते हैं। सारी महिलाएं तो देखिए, यहीं देख लीजिए, आप यहीं पर देखिए, सारी महिलाएं हैं, कोई पल्लू ढका है? तो कहाँ से? वो जो है भाजपा के एजेंट हैं, वो अपना साजिश करके असल में उनको उनके घर अपमान में कर रहे महिला हैं। नहीं ना है। उनके घर में दोनों आदमी की महिला होती तो उनको पता होता महिला कैसे कपड़ा पहनती, कैसे नहीं पहनती। वो जो महिला एकदम खराब कपड़ा पहनती है बस उसी में बिजी रहते हैं वो।
इसी को देखते हैं वो लोग और गलत गलत बातें बोलते हैं। तो लास्ट सवाल मैम आपसे पूछेंगे, जिस तरह का बवाल पूरे भारत में चल रहा है, इस बयान से आप क्या खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश है। इन्होंने हर समाज को, ये हिंदू में ही नहीं, ये ने मुसलमानों में भी, मतलब हर समाज में इन्होंने हमेशा दरार डालने की कोशिश की। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, ये तो बोल का बहुत पुरानी, इसके बगैर तो इनकी दुकान ही नहीं चलेगी। ये और हिंदू का हिंदू में ही लड़ाते हैं। हिंदू को दलित से लड़ाएंगे, हिंदू को ब्राह्मण से लड़ाएंगे, हिंदू को ठाकुर से लड़ाएंगे। इन्होंने हमेशा यही राजनीति की है और ये सोचते हैं कि इसी में हम हमेशा अमल रहेंगे, उसमें जीतते रहेंगे। ये उनकी भूल है। ठीक है। अभी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष जो महिला थी शशि यादव और रिभु श्रीवास्तव जी से बातें हो रही थी। इनके बातों से कितना आप सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।